दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा को काफी ज्यादा बेइज्जत करके यहाँ से निकाल लेते हैं। इतनी ही देर में दोस्तों पुष्पा घर जा रही होती है और यहाँ पर सामने आ जाने वाले हैं पटनागर सर और कहते हैं कि पुष्पा जी क्या आपकी अपने प्रोफेसर के साथ लड़ाई हो गई है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि आपको किसने कहा, ऐसी तो हमारे बीच कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों पटनागर सर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे आपका अब यहाँ पर जो कांटा है वो टूटने वाला है। इतनी ही देर में दोस्तों पीछे से प्रोफेसर शास्त्री आ जाने वाले हैं और आकर बीच में खड़े होकर कहते हैं कि आपको क्या लगा कि एक स्टूडेंट और एक टीचर आपस में बात कर रहे हो और थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाए तो उससे यहाँ पर रिश्ता टूट जाता है। हमारा रिश्ता इससे और भी ज्यादा मजबूत होता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी यहाँ पर कोलीग को समझा रहा था कि तुमने यहाँ पर इस तरह करना है और यहाँ पर एक स्टूडेंट को गाइड करना अपने यहाँ पर प्रोफेसर का ही एक बनता है। आप तो यहाँ पर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, किसी को गाइड नहीं करते बल्कि यहाँ पर दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं कि कौन सा बंदा किस तरह टूट रहा है। आप हमें यहाँ पर कभी नहीं तोड़ सकते। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री इतना कुछ बोल लेते हैं तो पुष्पा का भी दिल काफी ज्यादा यहाँ पर हल्का हो जाता है और वो साथ ही बोलती है कि बस मुझे प्रोफेसर शास्त्री समझा रहे थे, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर मुझे नहीं पता था और प्रोफेसर ने समझाई हैं थोड़ा सा गुस्से में, तो मैं उसको समझ जाऊंगी। इसमें लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं, क्यों प्रोफेसर जी, मैंने ठीक कहा ना। तो दोस्तों यहाँ पर पटनागर सर देखकर गुस्सा होने लगते हैं और प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि एब्सोल्युटली राइट पुष्पा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप देख लें समझ गई हैं मेरे रवैये को। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जी मुझे पता समझ नहीं तो था क्योंकि मैंने आपके पास पढ़ना है। अब दोस्तों जब पटनागर सर की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। पुष्पा भी जाने लगती है तो दोबारा से टकरा जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के साथ और दोबारा से एक यहाँ पर रोमांटिक सीन हो जाता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो फिर एक दूसरे को यहाँ पर मुंह फेर लेने वाले हैं और पुष्पा अपने घर चले जाती है और प्रोफेसर शास्त्री अपने दफ्तर के अंदर। तो उसी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोस्तों अश्विन है वो घर में ले आने वाला है आइसक्रीम बच्चों के लिए, खासतौर पर स्वरा के लिए और बाकी सब के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब जैसे अश्विन कहता है कि ये सब के लिए मैं आइसक्रीम लाया हूँ तो साथ ही यहाँ पर स्वरा कहती है कि पापा एक मुझे दे दो और एक गोलू भैया के लिए दे दो क्योंकि मैं गोलू भैया को भी आइसक्रीम देने जाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो कहता है ठीक है बेटा, ये लो एक तुम्हारी आइसक्रीम और एक गोलू भैया की आइसक्रीम और दोनों के साथ स्पून भी ले लो। तो दोस्तों स्वरा जल्दी से यहाँ पर आइसक्रीम पकड़ लेने वाली है और कहती है कि मम्मा मैं जल्दी से जा रही हूँ, गोलू भैया के साथ बैठकर आइसक्रीम खाऊंगी और उनको उनकी आइसक्रीम दे भी दूंगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर यहाँ पर जो दीप्ति है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं यहाँ पर जो स्वरा है उसका प्यार ज्यादा गोलू के साथ तो नहीं हो गया, ये तो अपनी फैमिली को ही छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसको यहाँ पर क्या बताएं कि अभी स्वरा बच्ची है, जब बड़ी हो जाएगी तो उसको अपने माँ बाप का एहसास हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति देखती ही रह जाती है और ये बात दिल में ही छुपा लेने वाली है। अब स्वरा यहाँ से चले जाती है और साथ ही साथ जो चिराग है वो कहता है कि भैया अगर मुझे पता होता कि आपने इतनी मजेदार आइसक्रीम लानी है तो मैंने अपने 2 कप मंगवाने थे। तो यहाँ पर चिराग को कहता है अश्विन कि कोई बात नहीं भाई, तो 2 कप खा ले। अब दोस्तों हर बंदा यहाँ पर आइसक्रीम खाने में मसरूफ होता है लेकिन दीप्ति की नजर अभी भी होती है यहाँ पर स्वरा के ऊपर जो का गोलू के पास चले जाती है। अब अश्विन कहता है कि क्या हुआ दीप्ति, क्या सोच रही है। तो दीप्ति कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वरा आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि ये कैसी बात सोच रही है। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर आ जाने वाली है राशि और राशि भी कहती है कि दीप्ति भाभी आपको क्या हुआ, इतनी ज्यादा सोच में क्यों पड़ी हुई हो। अब दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग को बात करते चलें कि यहाँ पर जो पूरे चोर की मीटिंग है वो यहाँ पर बैठने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि चोर के सिक्योरिटी का यहाँ पर जो लेवल है वो बिल्कुल 0 है। जैसे कि स्वरा चली गई थी, गुम गई थी और यहाँ पर जो बाकी सब हो रहा है जैसे कि टंकी खराब, हालांकि वो तो की कदामनी देने थी लेकिन सबको तो यही लग रहा है ना कि चोर के अंदर खराबियां आ रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हसमुख है वो कहता है कि कादामनी जी वैसे आपने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी टंकी ठीक कर दी थी। तो दोस्तों कादामनी कहती है कि हसमुख तू नहीं समझेगा, मैंने यहाँ पर खुद ही काम खराब करके खुद ही ठीक करके बस अपना नाम बनवा लिया। तो हसमुख कहता है कि मैं कादामनी जी कुछ समझा नहीं। तो कादामनी कहती है कि तू उल्लू का पट्टा है तो कुछ भी बात नहीं समझता। अब दोस्तों दूर खड़े यहाँ पर दिलीप पटेल और साथ ही जुगल देख रहे होते हैं कि आजकल हसमुख यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पहरेदारी कर रहा है कादामनी की। तो यहाँ पर दिलीप पटेल से बात करता है कि जुगल कि ये देखो आजकल यहाँ पर कादामनी के साथ ज्यादा हसमुख नहीं रहता। तो दोस्तों दिलीप कहता है कि लगता कादामनी की आदत है नए नए चेले बनाना और इसने इस बार दोबारा से हसमुख को चेला बना लिया है। खैर इन दोनों की बात करके तो अपना दिमाग खराब करने वाली बात है। हम यहाँ पर कुछ पते की बात करते हैं। जैसा कि तुझे पता है ना दिलीप पटेल, आज यहाँ पर असेंबली बिठाई गई है पूरे चोल की, जिसमें जो भी यहाँ पर नुकसानात है उसके बारे में बात की जाएगी और काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान ठीक भी हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अब जो सारी टीम की सिक्योरिटी है वो आने वाली है जुगल के पास और जुगल कहता है कि आप मेरी बात सुन ले, रात को कादामनी को आपने नहीं बुलाना। तो दोस्तों साथ ही वो टीम वाला बंदा कहता है कि हमें तो बखुदरा जी ने कहा कि सबको बुलाना है और हमने यहाँ पर अब कादामनी का नाम भी लिख दिया है, अब तो उनको आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जुगल कहता है कि ये आप
आपने वैसे अच्छा नहीं किया, लेकिन आइंदा के बाद कोई भी यहाँ पर कम ना हो जाए। दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको नैना की बात बताते चले तो यहाँ पर नैना पूरे कॉलेज के अंदर अपना ड्रॉप जमाने के लिए हल्के हल्के बच्चे के साथ यहाँ पर पंजा लगा रही होती है और उसको हरा देने वाली है, तो हर बंदा यहाँ पर नैना के लिए तालियां बजाने लगता है। बिल्कुल इसी यहाँ पर टाइम के में यहाँ पर पुष्पा भी आ जाती है, जो कि घर से दिमाग खराब हुआ होता है। तो यहाँ पर नैना कहती है, क्यों आ गई पुष्पा जी, आप यहाँ पर काफी ज्यादा डरी डरी लग रही हैं, क्यों ना हो जाए एक एक हाथ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जा नैना अपना काम कर, मैं तेरे साथ क्यों यहाँ पर पंजा लगाऊंगी। तो नैना करती है लगता है यहाँ पर पुष्पा डर गई। तो दोस्तों जैसे ही पुष्पा ये बात सुनती है कि मेरे डरने तक बात आ गई, तो जल्दी से पुष्पा यहाँ पर उठती है और कहती है कि आ जाओ आज तो मैं तुझे बताती हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक एक हाथ होने वाला है पुष्पा और नैना के दरमियान, जो कि देखने में काफी ज्यादा यहाँ पर मजा आ रहा है और हर बंदा भी काफी ज्यादा शौक से देख रहा है। हमारी पुष्पा रानी देरिया का जब थोड़ा सा नैना यहाँ पर हाथ नीचे करती है तो साथ ही पुष्पा यहाँ पर बाजी पलट देने वाली है और एक जोरदार झटका मारकर यहाँ पर नैना को हरा देती है। जैसे ही दोस्तों नैना देखती है कि वो सबके सामने हार गई है तो अपने आप को काफी ज्यादा गिल्टी फील करती है और कहती है कि तुम लोग हंस लो मेरे ऊपर, मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी। तो पुष्पा कहती है कि बाद में क्या ही बताएगी, अभी यहाँ पर हम बैठे हैं ना, अभी बता ले, तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे दोस्तों आज तो मजा ही आ गया कि पुष्पा ने क्या नैना की अच्छी खासी बेइज्जती की और उसको यहाँ पर पंजे में भी हरा दिया। लेकिन और ज्यादा मजा तब आएगा जब पुष्पा और यहाँ पर प्रोफेसर का मूड अच्छा हो जाएगा, वो तो आपको दूसरे एपिसोड में मिलेगा। लेकिन अभी के लिए नैना की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है और नैना अपना बैग उठाकर वहां से चली जाने वाली है। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि अब बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पर परेशान हो चुके हैं कि अगर प्रोफेसर शास्त्री ने पुष्पा जी को इतनी ज्यादा बातें सुना दी है तो क्या पुष्पा जी अब दोबारा से लॉ यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगी प्रोफेसर शास्त्री के पास या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि जब प्रोफेसर शास्त्री के पास पुष्पा आई थी यहाँ पर स्वरा वाली सारी बात होने के बाद, तो प्रोफेसर शास्त्री ने अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी पुष्पा की और कहा था कि आप यहाँ पर लॉ बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आपको तो अपने यहाँ पर घर वालों का साथ देना है। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर वाले आपके बिना नहीं रह सकते, हालांकि उनका गुजारा अच्छे तरीके से हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत फहमी है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी आपको बस खास तौर पर पता है कि यहाँ पर हमारे घर में क्या मसला बन गया था, लेकिन आप फिर भी मेरे ऊपर सारा दोष डाल रहे हैं। तो प्रोफेसर कहने वाले हैं कि मैं दोष नहीं डाल रहा, बल्कि मुझे यहाँ पर आपकी सारी हरकतों का पता है कि आप लोग क्या करते आए हो। कभी यहाँ पर एक दूसरे की बात मानने लगते हो। मेरी एक बात सुन लो गौर से, जब तक यहाँ पर कोई भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा वो खुद मुख्तार नहीं हो सकते और ना ही वो कुछ सीख पाएंगे। पुष्पा जी आपका भी वही हिसाब है, आपको लगता है कि अगर आप अपने बच्चों के सर पर नहीं रहेंगी तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि क्या अभी कभी आपने उनको ऐसे अकेले छोड़कर देखा है? आपने कभी ऐसा किया ही नहीं है। अगर आप उनको अकेला छोड़ेंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पर खुद काम करने के आदी हो जाएंगे और आप भी अपना काम किया करें, वो भी इतना काम किया करें, ये ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों पुष्पा ये बात कम माइंड कर जाने वाली है और कहती है कि ठीक है प्रोफेसर शास्त्री, अगर आपने मुझे नहीं पढ़ाना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं ठीक है पुष्पा जी आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ से जा सकती हैं। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि जब पुष्पा यहाँ से चले जाती है तो वो घर आकर काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है। तो इनके यहाँ पर सारे बच्चे समझाते हैं पुष्पा को कि कोई बात नहीं, प्रोफेसर शास्त्री ने हमारी मदद भी तो की थी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि अगर मदद की थी तो मेरी बेइज्जती क्यों की? मेरी बेइज्जती भी इतनी ज्यादा कर दी है कि अब मैं दोबारा कॉलेज का यहाँ पर मुंह नहीं देखूंगी और ना ही दोबारा उधर जाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि ये कितना ही गलत कर दिया प्रोफेसर शास्त्री ने। दूर खड़ी कदमनी सारा तमाशा भी देख रही होती है कि पहले पुष्पा यहाँ पर अपने बच्चों से नाराज थी, वो अब ठीक हो गई। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज गई, कॉलेज से जाकर प्रोफेसर शास्त्री से इतनी अच्छी उसकी यहाँ पर बातचीत हुई। बाद में यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने पुष्पा जी की बेइज्जती कर दी और अब वो यहाँ पर नाराज होकर घर आ गई है। तो दोस्तों कदमनी सोचने लगती है कि कितने ज्यादा ड्रामेबाज लोग हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर कभी अपने वाले से नाराज हो जाते हैं, कभी अपने प्रोफेसर से नाराज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुष्पा दोबारा से प्रोफेसर से यहाँ पर ठीक हो ही जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा की दोस्त कोयल है अब वो दोबारा से आने वाली है पुष्पा के पास और कहती है कि आप दोबारा घर क्यों आ गई? तो पुष्पा कहती है कि अब मैं दोबारा कॉलेज नहीं आऊंगी। कल दोस्तों आने वाले मजीद अपडेट्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।